मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप यहां से कोई भी एनएफटी बाय कर लें, आप दराज या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाके आप वो एनएफटी सेल करके दिखा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके वो एनएफटी सेल हो जाए, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, जीरो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। पाकिस्तानियों, धोखा और खोता खाने के बाद ही पता चलता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की रोज नई नई स्कीम आ रही होती हैं और लोग धड़ाधड़ उनमें पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। मैं आपको चंद एक मिसालें दूंगा, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि इस तरह की स्कीमें पाकिस्तान में किस तरह लोगों को लूट रही है और हमारे दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले, दोस्त अहबाब किस तरह इनके हाथों यरगुमाल हुए गए और वो अपने साथी दोस्तों के भी पैसे इनमें इन्वेस्ट करवा के जाया करवा रहे हैं। यहां पे बात हो रही है एनएफटीज की। अब एनएफटीज के मुतालिक हमारे लोगों की बिल्कुल भी रिसर्च नहीं है। हमने सिर्फ नाम सुना हुआ है कि ये ब्लॉकचेन की तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। एनएफटी से मुराद है नॉन फंजिबल टोकन, यानी दुनिया में कोई भी डिजिटल आर्ट वर्क, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज, कुछ भी उसको एक डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है जिसे एनएफटीज का नाम दिया जाता है। इनकी सेल परचेज होती है, यानी उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तस्वीर बनाई गई है, वीडियो बनाई गई है, वो दुनिया में अपनी मिसाल आप ही होगी, वो सिर्फ एक ही होगी, उस जैसी और नहीं होगी, इसलिए उसको डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। 2020 में एनएफटीज का काम बहुत ज्यादा चला था। उसके बाद 2021 में इसने बहुत ज्यादा अरूज देखा, लेकिन 22, 23, 24 इसमें ये बदतदरीज कम होती जा रही है। तकरीबन 80% तक लोगों को इसमें नुकसान आया है। और अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पाई जाने वाली 95% एनएफटीज की वैल्यू जीरो हो चुकी है, यानी इनमें इन्वेस्टमेंट से मुराद आप अपनी सरमायाकारी को डबो रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अभी मैं एक प्लेटफॉर्म देख रहा हूं ट्रेयर एनएफटी के नाम से, लोग उसके ऊपर धड़ाधड़ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और अपने साथी दोस्तों को भी उसके ऊपर दावत दे रहे हैं। मुझे भी मेरे दोस्तों ने जो है कई दफा जो है ना दावत दी है कि यार आप भी इसके ऊपर इन्वेस्ट करें और आप एक माह के अंदर इसके अंदर 30% तक जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न ले लेंगे। 30% प्रॉफिट एक महीने के अंदर एक एनएफटी पे। और लोगों को इस तरह से गुमराह किया जाए, लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी, घर बार, जायदादें बेच के इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? मैंने इसकी साइड हर तरह से, हर एंगल से चेक किया, ए टू जेड चेक किया। इसमें काफी सारी जो है ना चीजें मुझे देखने को मिली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो इनकी साइड के ऊपर जो चीज होनी चाहिए वो नहीं है, यानी जो अच्छे प्लेटफॉर्म में होती है वो नहीं है। यानी इसमें जो, अगर मैं इसका जो कंपैरिजन है बाइनांस के साथ करता हूं, तो बाइनांस एक लीजेंड प्लेटफॉर्म है। इसके मुकाबले में अगर हम ट्रेयर एनएफटी को देखते हैं तो कोई क्लियर टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, कोई अबाउट ऑफ सेक्शन नहीं है, कोई पता नहीं है साइड वाले क्या चाहते हैं, ये हमारे साथ क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये हमें किस हिसाब से हमें रेवेन्यू देंगे या हमारे जो एनएफटीज हैं उसको किस तरह ये हैंडल करेंगे, इसके बारे में कोई भी डिटेल मौजूद नहीं है साइड के ऊपर। ये साइड क्लेम करती है कि ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए एनएफटीज की प्राइस जो रिटर्निंग की जा रही है और इसी तरह प्रॉफिट भी रिटर्निंग किया जाता है, लेकिन ये क्लेम अनरियलिस्टिक है, लीडिंग है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। खुद ही से ही किसी भी चीज की प्राइस लगा दी जाती है, लोग उसको बाय करते हैं, उसके ऊपर अनरियलिस्टिक प्रॉफिट दिया जाता है। ये प्रॉफिट कौन रिटर्निंग करता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। देखने में ये सिर्फ और सिर्फ हनी ट्रैप की एक और शक्ल लगती है। अगर आप इनकी वेबसाइट देखें, ये पोरली डेवलप्ड वेबसाइट है, इसके ऊपर इनएक्टिव लिंक्स हैं, इसके ऊपर कॉपी इमेज लगी हुई हैं, यानी वो इमेजेस आपको गूगल के ऊपर भी ऑलरेडी दस्तयाब होंगे जो उन्होंने उठा के लगाई हुई है। अच्छा, अगर आप देखें इनकी वेबसाइट के अंदर देखें तो जगह जगह इन्होंने जो अपना लिंक दिया हुआ है ना, उसके ऊपर HTTPS होना चाहिए, लेकिन जबकि इन्होंने जो HTTPS लिखा हुआ है और 12 जगह पे लिखा हुआ है, इससे मुराद है कि ये अपनी साइट को चेक भी नहीं करते, इन्होंने सिर्फ बना के
छोड़ दिया है। अब वो ऑटोमेटिकली अर्निंग आ रही है, तो उन्हें क्या जरूरत है फिर इसको चेक करने की या अपडेट करने की। वेबसाइट देखते हैं, इसके ऊपर ओनरशिप की, इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर की और ना ही किसी ऑपरेटर्स की कोई भी डिटेल नहीं है। सिरे से ही कोई डिटेल नहीं है, कोई पता नहीं है कौन इसको चला रहा है, कौन इसको रन कर रहा है, कौन इसको ऑन कर रहा है, कुछ पता नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल वही है जो बहुत सी स्कैम कंपनीज का होता है, यानी रेफरल लेकर आए, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को फंसा के लेके आए। ये डेली हाई रिवार्ड का वादा करती हैं, यानी 3 माह के अंदर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं है, ना इनकी कोई ओनरशिप डिटेल का पता है, ना इनका यह पता कि हेडक्वार्टर का है, ना गूगल मैप के ऊपर आप इनका हेडक्वार्टर सर्च कर सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर ही नहीं है कि आप ढूंढ सके कि कहां पे है, ना इसकी कोई डिटेल वेबसाइट के ऊपर दी गई है, सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है एक कैलिफोर्निया। अब आप जाएं कैलिफोर्निया में ढूंढते रहे कि कहां पे है। और सबसे आखिरी चीज, ये भी वही हरकत कर रहे हैं जो आम तौर के ऊपर स्कैम कंपनीज करती हैं, यानी टेलीग्राम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक चैनल्स बनाकर, इनके ग्रुप्स बनाकर लोगों को घेर घार के उसमें ले आते हैं। डेली उनको सिग्नल दे रहे होते हैं, एनएफटीज की मालूमात दे रहे होते हैं कि आप ये एनएफटी बाय कर लें, वो बाय कर लें। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप यहां से कोई भी एनएफटी बाय कर लें, आप दराज या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जाके आप वो एनएफटी सेल करके दिखा दें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके वो एनएफटी सेल हो जाए, क्योंकि उनकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं, जीरो है। अगर आप अपना रकम विथड्रॉ करवा सकते हैं तो अभी करवा लें, कल को फिर वही होगा जो आपके साथ अरसा दराज से हो रहा है। कंपनी पैसे लेके भाग जाती है और फिर नया स्कैम का इंतजार कर रहे होंगे हम, क्योंकि हमें पता भी होता है कि ये कंपनी स्कैम करने वाली है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अच्छा यार शायद हमारा तुक्का लग जाए, अभी तो नई नई आई है, कुछ देर बाद ही भागेगी ना, अभी तो कमाएं। और यही सोचकर हम अपना और अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का सारा सरमाया बर्बाद कर देते हैं। दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।